Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Thank you very much for tuning back to Womb Powered. I hope that you're enjoying the module. I hope कि आपको समझ में आ रहा होगा, इंस्पिरेशन मिल रही होगी, बहुत सारी रियलिटीज़ पता चल रही होंगी, बहुत सारे मिथ्स बर्स्ट हो रहे होंगे इस वक्त आपके इर्द गिर्द जो लोग आपको बताते हैं. आई एम श्योर कि इस प्रोग्राम के थ्रू, इसके मॉड्यूल्स के थ्रू आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की तरफ जा सकें और थ्योरी से थोड़ा पीछे हट सकें. थ्योरी ज़रूरी होती है, लेकिन सिर्फ थ्योरी इंसान को आइसोलेशन में डालती है. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? इसका मतलब ये है कि जब आप सिर्फ पढ़ते हैं और अमल में चीज़ों को नहीं लेके आते तो आप अपने आप को आइसोलेट करते रहते हैं एक आइडियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर. क्योंकि किसी भी सिचुएशन को, किसी भी बिजनेस को, किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी आइडिया को थ्योरी के अंदर इंसान बड़े मज़ेदार अंदाज में आइडियलिस्टिक तरीके से दिखा सकता है. बिल्कुल जैसे मैं अगर आपको बिजनेस की ज़ुबान में प्रॉफिट्स की बात बताऊं तो प्रॉफिट्स को बड़े मज़े से शीट्स के ऊपर दिखाया जा सकता है कि इतना प्रॉफिट, बिजनेस 10 लाख कमाएगा, 50 लाख कमाएगा, 1 करोड़ कमाएगा. ये सब थ्योरेटिकल है, लेकिन इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ये बताती है कि इस बिज़नेस की रियलिटी क्या है. इसलिए सिर्फ थ्योरी will never help you to become a good entrepreneur. So you will also have to implement. ये जो वीडियो हम करने जा रहे हैं ये उसी प्रैक्टिकलिटी से रिलेटेड या उसी इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड करने जा रहे हैं. इस वीडियो का नाम है यू गेट डिस्ट्रैक्टेड यू लूज. जहाँ आपका ध्यान हटा वहाँ आप जंग हारे. ये बिल्कुल एक बड़ा आसान प्रिंसिपल है, चाहे ये जंगों का हो या ये बिज़नेस का हो या ये स्टडीज़ का हो या ये टीचिंग का हो या ये पेरेंटिंग का हो. चाहे आप घर पे कोई मदर हों या आप कोई सिस्टर हों या आप कोई होम मेकर हों, आप कोई बाहर घर से बाहर निकल के आप एंटरप्रेन्योर हों, आप मैनेजर हों, आप किसी लीडरशिप पोजीशन पे हों, आप एज वेमेन किसी भी पोजीशन पे मौजूद हैं, आपको इस असूल को समझना बहुत ज़रूरी है. और वो ये है कि डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड ईजिली. इधर उधर की ना सुने, इधर उधर ना निकल जाएं. यानी कि आप जितना, जो मैंने आपको, प्लीज़ रेफर टू माई अर्लियर कॉन्वर्जेशंस अबाउट वाई यू आर अ ह्यूमन बीइंग. And in that, focus is one thing that is very very important for all of us to understand. जो लोग distract हो जाते हैं वो कभी भी कुछ complete नहीं कर पाते. Distracted people will always have incomplete answers, incomplete solutions, incomplete prototypes, incomplete businesses, incomplete sheets. जैसे कि हम स्कूल के अंदर मैथ का होमवर्क करते करते डिस्ट्रैक्टेड हो जाते थे खाने पीने की तरफ. तो जब हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे तो वो होमवर्क वहीं रह जाता था और फिर हम आगे एक नए होमवर्क की तरफ निकल जाते थे. मुझे आज भी याद है मेरी 7th स्टैंडर्ड के अंदर मेरी डायरी में मेरे टीचर्स ने शदीद नोट्स लिख के दिए थे मेरे टीचर्स को कि इसका इस्लामियात इनकम्प्लीट है, इसका मैथ इनकम्प्लीट है, इसका सोशल. क्योंकि मैं इतना डिस्ट्रैक्टेड रहता था अपनी ज़िंदगी के अंदर चीज़ों में कि मैं एक पेज पे होमवर्क करने ही लगता था कि पीरियड ख़त्म हो जाता था, तो मैं नई कॉपी निकाल लेता था, तो मैं नई कॉपी पे काम शुरू करता था, तो वो पीरियड ओवर हो जाता था. फिर मैं किसी और पीरियड में किसी और सब्जेक्ट का काम करता था. तो ये सब मिक्सअप हो गया और इस मिक्सअप की वजह से मैं कभी भी कोई एक चीज़ अच्छे से नहीं कर पाया. लेकिन बिजनेस के अंदर it's good to be courageous. You always will have to be courageous to do business or to become an entrepreneur, but it's never good to be stupid. मैं आपको एक छोटा सा टूल यहाँ पे कराना चाहता हूँ और वो टूल ये कहता है that when you make a mistake, ये सामने आपके लिखा हुआ भी आ रहा है, when you make a mistake and you learn through that mistake, you grow. आप बिजनेस में गलती करें, उससे सीखें और आगे बढ़ें. This means growth. हर कारोबार दुनिया का गलतियों से ही आगे बढ़ा है. हर आइडिया दुनिया का, ये टेक्नोलॉजी, ये कैमराज, ये लाइट्स, जो कुछ आप इस्तेमाल करते हैं, everything has come out because there were few people in the world who were making a lot of mistakes. But you know what? They were making newer mistakes every time. They were not repeating the same. Mistakes minus learning is stupidity. आप गलती करें, उससे सीखें, आगे बढ़ें और नई गलती करें. ये आपको एक कदम आगे बढ़ाएगा. लेकिन आप बार बार कारोबार में एक ही गलती करते रहें और बोलें अच्छा अब मैंने सीख लिया, अच्छा अब मैंने सीख लिया, अच्छा अब मैंने सीख लिया. एक ही नुकसान बार बार ना खाएं. वो कारोबार कभी बंद नहीं होते जिनमें नुकसान होते हैं. वो कारोबार बार बार बंद होते हैं जिनमें एक ही ज़रिए से नुकसान बार बार होते हैं. एक ही वजह से नुकसान बार बार होते हैं. अगर आपको एक दफ़ा समझ आ गया है दैट यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव 8 पीपल इन योर टीम बिकॉज यू आर नॉट एबल टू जनरेट सो मैनी रेवेन्यूज़. हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा टेक्निकल की तरफ अब जाएंगे. तो इस बात को समझें कि अगर आपको ये समझ में आ गया है कि आप एक अपने बिजनेस के अंदर 8 लोगों की टीम को अफोर्ड नहीं कर सकती अपने पेरोल के ऊपर, तो you need to really define that where is the money going to come from for these 8 people.
or perhaps you will have to redefine that having 8 people in such a small business was a mistake. You learn through it and you do the right sizing. I wouldn't call it downsizing, I would call it right sizing, ताकि उन लोगों का भी नुकसान ना हो जो आपके साथ फंसे हुए और उनको पता है कि उनकी तनख्वाह किसी बिजनेस से जनरेट नहीं हो रही बल्कि एक लॉस के थ्रू आ रही है. ना वो ग्रो कर रहे हैं ना आप ग्रो कर रही हैं. So when you learn through it and when you bring people down to maybe 2 or 3 or maybe 4, whatever the size, just an example, you learn through it. You grow in business. You move ahead and now you're focused on a newer problem. But when you keep hiring more people, more and more, आपको पता है कि आप 8 पे नुकसान पे खड़ी हैं, फिर भी आप 8 को 10 बना देंगी, फिर भी आप 10 को 12 बना देंगी, 12 को 15 बना देंगी. यानी आप एक ही गलती बार बार कर रही हैं और वो ये कि आपका कारोबार आपको चीख चीख के कह रहा है दैट यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव मोर पीपल इन योर बिजनेस, और आप उतना ही चिल्ला चिल्ला के ज़्यादा लोगों को हायर कर रही हैं. सो दैट्स स्टुपिडिटी इन बिजनेस एंड दैट विल डिस्ट्रैक्ट यू मोस्ट ऑफ द टाइम. हमारे पास एक बड़ा खूबसूरत टूल इस वीडियो के अंदर मौजूद है जो मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ. सारस डी सरस्वती ऑथर हैं. ये बताती हैं कि एंटरप्रेन्योर्स कैसे बनते हैं. इसके अंदर इन्होंने एक बड़ा खूबसूरत जो है वो मॉडल बताया हुआ है जिसके 5 असूल हैं. इसको कहते हैं इफेक्चुएशन प्रिंसिपल्स. इफेक्चुएशन प्रिंसिपल्स को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप ज़रा ठक 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 मैं आपको 5 प्रिंसिपल्स बताऊंगा. स्क्रीन पे आपके लिए आएंगे, मैं नहीं दिखूंगा, स्क्रीन पे आपको प्रिंसिपल्स दिख रहे होंगे और मैं एक एक करके आपको प्रिंसिपल समझा रहा हूँ इन माई वॉइस ओवर. सो यहाँ तक की बात समझ में आई है तो अब ज़रा प्रिंसिपल्स की तरफ मूव करते हैं एंड लेट्स सी कि ये आपको आपके कारोबार में, आपके बिजनेस में कैसे हेल्प कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. अगेन दिस इज़ थ्योरी दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. इसमें से जितना पार्ट आप अप्लाई करेंगी, आप इम्प्लीमेंटेशन में लेके आएंगी, उतना प्रैक्टिकलिटी और रियलिटी की तरफ आप जाएंगी, क्योंकि थ्योरी इज़ ऑलवेज इन आइसोलेशन, इज़ ऑलवेज एन आइडियल स्टेट ऑफ लाइफ, एन आइडियल स्टेट ऑफ बिजनेस. एंड ह्यूमन बीइंग्स or perhaps entrepreneurs will never have a lot of certainty. बिजनेस में रिस्क होता है, बिजनेस में अनसर्टेनिटी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस में हर एक बात को रिस्क और अनसर्टेनिटी बोल के अवॉइड कर दिया जाए. देयर कुड बी अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द बिजनेस जो कि सर्टन हो सकती हैं. देयर कुड बी अ लॉट ऑफ रिस्क इन द बिजनेस जो कि मिनिमाइज हो सकते हैं. लेकिन इंसान अपनी एक्सक्यूज़ के तौर पे, अपनी जस्टिफिकेशन के तौर पे हर बिजनेस के लॉस को अनसर्टेनिटी और रिस्क का नाम दे देता है. सो लेट्स लर्न इन दिस इफेक्चुएशन मॉडल कि आप किस तरीके से अपने कारोबार में, अपने बिजनेस में, अपने आइडिया के अंदर सर्टेनिटी बढ़ा सकती हैं, रिस्क को कम कर सकती हैं, मिनिमाइज कर सकती हैं, कंट्रोल कर सकती हैं, और किस तरीके से आप अपने आप को प्रॉब्लम्स पे डिस्ट्रैक्ट होने के बजाय सोल्यूशन की तरफ फोकस कर सकती हैं. लेट्स लर्न मोर अबाउट दैट ऑन द स्क्रीन फॉर ऑल ऑफ यू. जनाब, सबसे पहला प्रिंसिपल इफेक्चुएशन का कहता है बर्ड इन हैंड. अब बर्ड इन हैंड का मतलब क्या है? आपके लिए लिखा हुआ आ रहा है, इसको पढ़ते भी रहेगा. स्टार्ट विथ हु यू आर, व्हाट यू नो एंड whom you know, and not necessarily with a predetermined goal or a pre-envisioned opportunity. जब आप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप बहुत सारे ख्वाब देखती हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फला. मैं हर साल एक नया गोल सेट करता हूं कि इस साल हम इतने प्रोजेक्ट्स करेंगे, इतने मिलियन लेके आएंगे, लेकिन ये तमाम प्री डिटर्मिन्ड गोल्स होते हैं, ये तमाम प्री इन्विजन्ड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो कि हमने मार्केट की रियलिटी को टच किए बगैर अपने दिमाग में बना ली होती हैं. जब हम मार्केट में उतरते हैं तो हम लोग उस रियलिटी से बहुत दूर होते हैं जो कि हमने अपने दिमाग में इन्विजन की हुई होती है, और हम अचानक एक स्टेट ऑफ शॉक में आ जाते हैं. तो ये जो पहला प्रिंसिपल है, और इसको हम फिर क्या कहते हैं? ओ माय गॉड, दिस इज द रिस्क दैट आई नेवर कैलकुलेटेड, दिस इज अनसर्टेनिटी इन द बिजनेस. नो, that's not uncertainty, that's not risk, that's you being a fool who did not do the market research. तो ये जो पहला bird in hand है, ये कहता है कि उस start with who you are, आप जो हैं बस वहां से शुरू करें. What you know, जितना जानते हैं उतना करें, उससे आगे ना बढ़ें. And whom you know, जिनको जानते हैं उनके साथ शुरू करें. And not necessarily that you dive into the blue ocean and you try to grab the entire market. जितना जानते हो, जितना ग्रैब कर सकते हो, जितनी कैपेसिटी है, वहां से शुरू करो ताकि कारोबार थोड़ा सा फ्लाई कर सके. थोड़ा सा फ्लाई भी नहीं बल्कि रनवे पे आके थोड़ा टैक्सी कर सके. जहाज है ना, उड़ने से पहले मूव होता है रनवे के ऊपर, दैट दे कॉल टैक्सी. या तो आपको अपने बिजनेस को शुरू में जो है ना, ये बर्ड इन हैंड वाली जो बात है ना, दैट सेज एग्जैक्टली बर्ड इन हैंड. इट मींस जितना तुम्हारे मुट्ठी में बंद है उसको इंप्लीमेंटेशन के अंदर लेके आओ ताकि अनसर्टेनिटी कम रहे, ताकि लॉस कम रहे, ताकि लॉस का खतरा कम रहे, ताकि रिस्क कम रहे. रिस्क रहेगा तो लाजमी, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है. दूसरा टूल
या दूसरा प्रिंसिपल, अफोर्डेबल लॉस, इन्वेस्ट ओनली वॉट यू कैन अफोर्ड टू लूज। पता चले आप कारोबार की खुशी में और आप एंटरप्रेन्योर बनने की खुशी में अपना घर बेच दें, अपनी गाड़ी बेच दें और आप अपने बच्चों को स्कूल से भी हटा दें। इफ़ यू आर अ married working women and you run a family and you have a responsibility, you always need to have a calculation कि आप क्या कुछ दाव पे लगा सकती हैं। अगर आप अपना घर, गाड़ी, ज्वेलरी सब कुछ दाव पे लगा देती हैं and you have nothing for backup and खुदा ना खास्ता, God forbid, you bear a loss in business, then it's going to be very very difficult for you to get up again. So please बिजनेस में जाते वक्त इफेक्चुएशन के लिए, अच्छा इससे एक और नुकसान क्या होता है, इससे एक और नुकसान ये होता है कि आप डेफिनेटली जब सब कुछ लूज कर देती हैं देन यू लूज योर मेंटल कंट्रोल एंड व्हेन यू लूज दैट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू हैव कंट्रोल ऑफ योर लाइफ अगेन. सो बिजनेस इज नॉट ओनली समथिंग जो कि आपको मार्केट में कारोबार में लॉस देता है, बट इट इम्पैक्ट्स योर मेंटल हेल्थ एज वेल. सो प्लीज रिमेंबर कि अगर आप बिजनेस में इफेक्टिव रहना चाहती हैं, प्रोडक्टिव रहना चाहती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना चाहती हैं और अच्छे काम करना चाहती हैं, अच्छे अंदाज में आगे बढ़ना चाहती हैं, सो मे बी जस्ट टेक बेबी स्टेप्स. You're not required to invest millions and billions in the market. You're not supposed to become the Bill Gates and the Steve Jobs and the Jeff Bezos of the world. You're just supposed to become yourself in your own industry, in your own market. For that, please invest only the money that you can afford to lose. जितना नुकसान बर्दाश्त कर सकती हैं उतना इन्वेस्ट करें, सब कुछ दाव पे ना लगा दें. तीसरा प्रिंसिपल जनाब क्या कहता है? तीसरा प्रिंसिपल कहता है क्रेजी क्विल्ट. इसके बारे में लिखा हुआ आपके सामने आ रहा है, क्रिएट एन एक्सपेंडिंग नेटवर्क ऑफ सेल्फ सिलेक्टेड स्टेक होल्डर्स, ईच ऑफ होम कमिट्स ओनली what he or she can afford to lose. Focus on partnerships rather than on competitors. ये दुनिया राइवलरी की नहीं रही, ये दुनिया कंपेटिटर्स की नहीं रही. आप कंपेटिटर्स ढूंढने निकलेंगी, आपको हर कदम पे कंपटीशन मिलेगा, आपको हर कदम पे एक नई दुकान मिलेगी. आप मार्केट में जाएं, लाइन से ग्रोसरी स्टोर्स हैं, बड़े बड़े सुपरमार्ट्स हैं, फूड स्ट्रीट्स पे जाएं तो भाई कितना कंपटीशन है. एक ही लाइन से सारे बारबेक्यूज बेच रहे हैं, सारे बर्गर्स बेच रहे हैं, सारे फास्ट फूड बेच रहे हैं, तो किसका वो खाया जाए, किसका फास्ट फूड खाया जाए, किसका बारबेक्यू खाया जाए. यू सी, ये तमाम अगर अपने कंपटीशन का सोचना शुरू हो जाए ना तो ये सुबह आके दुकान नहीं खोल सकते. But they believe in collaborations, and you also need to believe in collaborations, and you need to expand your network of stakeholders जो कि आपके साथ आके हाथ मिला सकें, पार्टनरशिप कर सकें इन प्रॉफिट एंड इन लॉस बोथ. कभी भी वो पार्टनरशिप कामयाब नहीं होती जिसमें आपका पार्टनर अफोर्डेबल लॉस वाले प्रिंसिपल को फॉलो ना करे या आप अफोर्डेबल लॉस वाले प्रिंसिपल को फॉलो ना करें. सो दिस थर्ड वन विच इज क्रेजी क्विल्ट, इट टॉक्स अबाउट टू थिंग्स. पहला तो ये दोबारा आपको दूसरे प्रिंसिपल से रिलेट करके बता रहा है कि अफोर्डेबल लॉस वाली थ्योरी या प्रिंसिपल आपके पार्टनर पे भी अप्लाई होता है या जिन स्टेक होल्डर्स के साथ आप काम करते हैं उन पे भी अप्लाई होता है. और दूसरी बात ये कि कंपटीशन को छोड़ दें, राइवलरी को छोड़ दें और फोकस करें कोलैबोरेशन पे, क्योंकि नॉलेज एरा जा चुका है. अब लोगों के पास, इट्स अ ब्लू ओशन मार्केट, द मार्केट इज ग्लोबल राइट नाउ, एवरीवन कैन सेल एवरीवेयर. You cannot stop your competitor from selling a good product. You can only start selling a high quality product with a great consumer experience. उस पे focus करें so that you could move forward and you have more effectiveness in your business. Number 4 is lemonade. लेमिनेट बड़ी खूबसूरत मिसाल है आज के दौर को देखते हुए, या बड़ा खूबसूरत प्रिंसिपल है जो शायद बोला बहुत पहले गया था, लेकिन today is the time when you really need to learn more about it. It says, lemonade says, be open to surprises and leverage them. Treat them as useful inputs rather than hindrances to be avoided. बहुत पते की बात है कि जैसी कोविड इस दुनिया के अंदर आया, बहुत सारे कारोबार ये सोचना शुरू हो गए कि ओहो अब तो हम बंद हो गए, अब तो हमारा काम ख़त्म हो गया. फॉर एग्जांपल, जो रिटेल इंडस्ट्री में गारमेंट्स का काम करते थे, एक माइंडसेट था जिसने सोचा कि अब हमारी सेल्स नीचे आएगी, लेकिन दूसरा माइंडसेट ये था जिसने ये कहा कि अब लोग मास्क पहनना शुरू करेंगे, तो हम जिस कपड़े से, जिस मटेरियल से कपड़े बना रहे थे, क्लोथिंग बना रहे थे, हम उसी मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए फैंसी मास्क बनाना शुरू कर देंगे. एंड यू नो व्हाट, ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, पीपल हु लेवरेज्ड ऑन दिस टाइम, दे वर एबल टू स्टार्ट और बिकम अ पार्ट ऑफ एन इकोनॉमी दैट इज एन एंटायर एडिशन टू दिस
this world's global picture, which is about selling masks in the market. लोगों ने अपने कारोबार लगा लिए, लोगों ने अपने मटीरियल्स को इस तरफ डाइवर्ट कर दिया एंड दे लेवरेज्ड ब्यूटिफुली ऑन दिस अपॉर्चुनिटी. मार्केट में हमेशा चैलेंजेस आएंगे, दुनिया में हमेशा चैलेंजेस रहेंगे. द पॉइंट इज दैट हाउ क्विक यू आर, हाउ स्पॉन्टेनियस यू आर, हाउ इमोशनली इंटेलिजेंट यू आर टूवर्ड्स द सिचुएशंस दैट आर चेंजिंग. इसके लिए आपको ज़रूर लीडरशिप इन क्राइसिस भी पढ़ने की ज़रूरत है अपने लिए. अगर आप अच्छा कारोबार चलाना चाहती हैं और क्राइसिस के अंदर भी अपने कारोबार को ज़िंदा रखना चाहती हैं, तो अपने अंदर सिचुएशनल लीडरशिप की कैपेबिलिटी पैदा करें. सिचुएशनल लीडरशिप के बारे में जाके पढ़ें. यू विल नो मोर अबाउट दैट. बट लेमिनेट इज द फोर्थ प्रिंसिपल दैट यू रियली नीड टू लर्न एंड फॉलो थ्रू फॉर मोर इफेक्टिवनेस इन योर बिजनेस. द लास्ट वन इज पायलट इन द प्लेन. Co-create the future with things within your control and with self-selected partners. Do not be worried about what you can't control. I'm back on the screen for all of you. So do not be controlled by what you can't control. आपके इख्तियार में इस दुनिया का वेदर नहीं है. आपके इख्तियार में ये अर्थक्वेक्स नहीं है. आपके इख्तियार में नेचुरल कैलेमिटीज नहीं है. In fact, even the man-made disasters are not in your control. So sometimes the business is going to be shut. Sometimes the market is going to be booming. But of course, in the lows and the highs of the business, you need to remember that you need to focus on things you could only control. आपको उन बातों पे फोकस करने की ज़रूरत है जो आपके इख्तियार में है. फॉर एग्जाम्पल, आप कितना हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगी, ये आपके इख्तियार में, और जिन स्टेक होल्डर्स के साथ आप काम करेंगी ये उनके इख्तियार में. आप कितनी अच्छी कस्टमर सर्विस देंगी, ये आपके इख्तियार में. आप प्रोडक्ट की प्राइस कितनी कंपेटिटिव रखेंगी, ये आपके इख्तियार में. आप उसको कितनी जगहों तक पहुंचा सकती हैं, ये तमाम आपके इख्तियार में. एवरीथिंग दैट इज देयर इन योर कंट्रोल, मेक श्योर दैट यू आर ओनली फोकस्ड ऑन दैट. थिंग्स यू कैन इन्फ्लुएंस, make sure that you're influencing those things. And things you're concerned about, प्लीज़ वेट फॉर दोज थिंग्स टू बी चेंज्ड. जिन बातों के बारे में आप कंसर्न्ड होते हैं वो बातें तब तक नहीं तब्दील होती जब तक आप उन बातों को ठीक नहीं करते जिन पे आपका इन्फ्लुएंस मौजूद है. सो डू नॉट वरी अबाउट व्हाट इज हैपनिंग विद द एंटरप्रेन्योर्स एंड वुमेन इन द कंट्री. वरी अबाउट व्हाट इज हैपनिंग विद योर बिजनेस राइट नाउ एज अ वुमेन. दैट इज व्हाट इज देयर इन योर इन्फ्लुएंस. आप डिबेट्स में बैठी रहें, सारी जिंदगी ये डिबेट्स करती रहें कि खवातीन को उनके राइट्स मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, या आप you take a stand and you prove it through the business that you will set up. That is entirely your choice, because the debates are absolutely not in your control. Your business is absolutely in your control. So 5 principles for all of you on the screen once again. Please remember them. Number 1, it says bird in hand. Whatever you have right now in your hand, start with that. Please do not focus on other things. जो आपके इख्तियार में है उससे शुरू कर दें, जिसको आप जानते हैं उसके साथ काम शुरू कर दें. नंबर 2, अफोर्डेबल लॉस. जितना गवा सकते हो उतना लगाओ, जितना बर्दाश्त कर सकते हो उतना आगे बढ़ो. मेक श्योर दैट यू डू योर रिस्क असेसमेंट इन टर्म्स ऑफ इफ God forbid loss happens in your business. Number 3, crazy quilt. ऐसे स्टेक होल्डर्स ढूंढ के लेके आए, ऐसे पार्टनर्स ढूंढ के लेके आए जो कि अगेन अफोर्डेबल लॉस वाली पॉलिसी पे भरोसा रखते हों और कभी कंपटीशन की परवाह ना करें, बल्कि कोलैबोरेशंस और पार्टनरशिप्स की तरफ जाएं. इस दुनिया की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इस वक्त पार्टनरशिप में आ गई हैं. इनफैक्ट सैमसंग एप्पल के लिए बहुत सारे काम करता है, जिसकी बात आईफोन इन एक्शन आता है. सो यू डोंट really know that things that you see as competition, they are actually working in collaboration at the back end. So make sure that you focus on that. Number 4 says lemonade. Lemonade means that you leverage on surprises and you are not shocked by them. Okay, make sure that you're still standing, make sure that you're rising through, you're shining through. The last one is pilot in the plane. Do not focus on the things you're concerned about. Please focus on the things that you have your influence and your control over. And remember, you get distracted, you lose. So make sure that you're not distracted. These principles are defined in order to keep you focused on your business. Thank you very much. I hope that you have understood a couple of them, or maybe most of them, or all of them. But please remember, that's just the theory. What matters the most is the implementation part of it. Thank you.